दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सैलरी के बारे में। और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में रेलवे टेक्नीशियन की सैलरी को लेके आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रेलवे टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। हर छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रेलवे टेक्नीशियन को ट्रेनिंग के दौरान क्या सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद में क्या सैलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या उसमें से कटौतियां होती है, और ये सब होने के बाद में आपके अकाउंट में क्या सैलरी आती है, और साथ ही रेलवे टेक्नीशियन के लिए प्रमोशन के क्या क्या स्कोप है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। साथ ही यहाँ पे जो वर्किंग कल्चर है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब ये वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे लेवल की। तो रेलवे टेक्नीशियन लेवल 2 की जॉब है। स्टार्टिंग पे लेवल आपका लेवल 2 रहेगा। इसके बाद में ग्रेड पे की अगर बात करें तो ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है। स्टार्टिंग आपकी जो ग्रेड पे है वो 1900 रहेगी। आगे ये कैसे कैसे बढ़ेगी वो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। तो ये हो गया इनिशियल, इस पे लेवल और इस ग्रेड पे में आप फिक्स किए जाओगे। अब बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको मात्र बेसिक पे और साथ ही डीए, ये दो चीज़ मिलेगी। इसके अलावा कोई भी अलाउंसेज आपको नहीं दिया जाता है। बेसिक पे जो आपकी होगी वो पे लेवल 2 के अनुसार होगी, जो कि है 19,900 रुपये। ये स्टार्टिंग बेसिक पे है लेवल 2 की। इसके अलावा इस पर आपको डीए मिलेगा, जो कि अभी वर्तमान में है 46%। तो 19,900 का 46% हो गया 9,154 रुपये। तो ये यहाँ पे होगी आपकी सैलरी। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जब आपकी नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी वो होगी 29,054 रुपये। इसमें कोई खास कटौतियाँ नहीं होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ये इतनी ही सैलरी आपको अकाउंट में मिलेगी, ठीक है, 29,054 रुपये। ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान की बात कर रहा हूँ। और ट्रेनिंग पीरियड के ड्यूरेशन की अगर बात करें तो लगभग 6 महीने आप मान के चलो। यहाँ पे बाकी डिवीजन पे जोन पे आपका डिपेंड करेगा, लेकिन लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। साथ ही आपके जो भी ट्रेड आपको मिलती है, जैसे कि इसमें अलग अलग होती है, R&AC होता है, सिग्नल होता है, और साथ ही यहाँ पे जो डीजल सेड होता है वो होता है। तो उस पर ये डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ पे मैंने आपको ऑन एन एवरेज बता दिया है। तो ये बात हो गई ट्रेनिंग पीरियड की। अब बात करेंगे जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपकी सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पे जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको जो बेसिक पे है वो 19,900 रुपये जो मिलता है वो मिलता रहेगा। साथ ही डीए जो आपको मिल रहा था 46%, 9,154 रुपये, ये भी मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेज अब मिलने लग जाएंगे, जिसमें सबसे पहले है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि मकान किराया भत्ता। इसकी अलग अलग रेट है, 9% है, 18% है और 27% है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, X, Y और Z। इसमें सभी बड़े शहर आते हैं, जैसे कि मुंबई, जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, पुणे। तो इन जगह पे अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको HRA जो है वो आपकी बेसिक का 27% मिलेगा। इसके अलावा वाई सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग है, कुछ कैटेगराइज वाई में है, तो वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको बेसिक का 18% HRA मिलेगा। और जेड सिटीज़ में, यानी कि एक्स और वाई को छोड़ के कहीं भी अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको आपकी बेसिक का 9% HRA मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीनों के लिए ही कैलकुलेट कर दिया है। 9% के लिए 1791 रुपये है, 18% से 3582 रुपये है, और 27% के लिए 5373 रुपये है। तो ये बात हो गई HRA की। अब आगे है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये जो अलाउंस है वो आपको मिलेगा रोज़ ड्यूटी पे जाने के लिए, ठीक है। रोज़ ड्यूटी पे जाने के लिए जो आपका पेट्रोल का खर्चा होता है उसके लिए ये आपको मिलता है। इसकी जो रेट है वो होगी 900 रुपये प्लस डीए, ठीक है। तो 900 रुपये प्लस डीए 46%, इस पर 900 पे कैलकुलेट करें तो 414 होता है। तो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिया है, 1314 रुपये। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको हर महीने। इसके अलावा अब है नाइट ड्यूटी अलाउंस। जैसे आपकी जब नाइट शिफ्ट आएगी तो उसके लिए आपको अलग से अलाउंसेस मिलता है। तो वो अलाउंस जो है वो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग है। मैंने यहाँ पे 4 दिन के लिए ये लिखा है। अगर महीने में 4 दिन आपकी नाइट शिफ्ट आती है तो आपको 582 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे नाइट ड्यूटी अलाउंस के। इसकी कैलकुलेशन की जाती है आपका जो बेसिक है प्लस आपका जो डीए है बटा 200। ये अमाउंट जो है वो होता है आपके नाइट ड्यूटी के हर घंटे का अलाउंस, ठीक है। 1 घंटा अगर आपका बनता है नाइट ड्यूटी का अलाउंस का तो ये अमाउंट आपको मिलता है। और जो कैलकुलेशन है पीरियड की वो ऐसे होती है जैसे कि आपने नाइट में आज 6 घंटे काम किया, और नाइट कैलकुलेट होती है रात को 10 से सुबह 6 बजे तक, ठीक है। तो इस बीच अगर आपने 6 घंटे काम किया है तो 1 घंटे का जुड़ता है 10 मिनट। इस प्रकार 6 घंटे का आपका जुड़ेगा 60 मिनट, यानी 1 घंटा हो गया। तो इन 60 मिनट का ये अलाउंस होता है, ठीक है।
पूरे 1 घंटा अगर नाइट शिफ्ट में आपने 1 घंटा काम किया तो उस पूरे 1 घंटे का नहीं मिलता है, 1 घंटे में से 10 मिनट का मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो ये हो गया नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात। तो मैंने यहाँ पे 4 दिन के लिए कैलकुलेट कर दिया है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ठीक है, जिस दिन छुट्टी होती है नेशनल हॉलीडे होता है, जैसे कि 26 जैन हो गया या फिर जो भी 2 अक्टूबर है, इस प्रकार से दिवाली, होली है, तो उस दिन अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपको एक दिन का 384 रुपये मिलते हैं। ये फिक्स है पर डे के हिसाब से। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंसेज है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको तब मिलता है जब आप अपने ऑफिस से 8 किलोमीटर दूर कहीं और जाते हो, वो भी खुद के खर्चे पे, खुद की बाइक या खुद किसी भी अपने कन्वीनियंस से कैसे भी जाते हो, तब आपको ये मिलता है। और ये भी आपको अलग अलग रेट के हिसाब से मिलता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने ऑफिस से दूर 6 घंटे, 0 से 6 घंटे के बीच में अगर जा के आते हो, तब आपको मिलता है 500 का 30%। फुल जो अलाउंस है पर डे का वो 500 रुपये, इसका 30% मिलेगा अगर आप 0 से 6 घंटे के लिए जाके आते हो तो। ठीक है, तो 30% हो गया 150 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा 6 से 12 घंटे के लिए अगर आप जाके आते हो तो आपको मिलता है इस 500 का 70%, वो हो जाता है 350 रुपये। और 12 घंटे से ज़्यादा अगर आप जाके आते हो तब आपको 500 रुपये पूरे मिलते हैं। तो ये कैलकुलेशन है ट्रैवलिंग अलाउंस की। तो अगर एक महीने में आप 4 बार या 5 बार जाके आते हो, 5 बार, 6 से 12 का एवरेज कैलकुलेशन ले लेते हैं, 5 बार जाते हो तो यहाँ पे 1750 रुपये आपके महीने के बन जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन होती है ट्रैवलिंग अलाउंस की। तो ये सारे अलाउंसेज है जो कि आपको सैलरी के साथ मिलने लग जाएंगे ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी की। तो ये सारे अलाउंसेज जोड़ दिए जाए अगर आपकी बेसिक में, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो होती है 36,666 रुपये। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी तो पहले महीने आपकी ग्रॉस सैलरी ये बनेगी। अब ये अकाउंट में नहीं आएगी, इसमें से कुछ कटौतियाँ भी होगी, वो पहले आपको मैं बता देता हूँ और फिर बताऊँगा आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी। तो यहाँ पर डिडक्शंस की अगर बात की जाए तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार से डिडक्शन है, जिसमें सबसे पहले NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, वो आपके कटता है आपकी बेसिक प्लस DA, इसका 10%। ठीक है, बेसिक प्लस DA का 10% कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पे 2905 रुपये। ये आपके सैलरी में से हर महीने करता है और आप ही के NPS के अकाउंट में जमा होता है, जो कि आपके रिटायरमेंट पे आपको उसके 60% राशि मिल जाती है और बाकी की 40% से आपकी पेंशन बनती है। और इसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मिसलेनियस की अगर बात करें तो 300 रुपये और कुछ आपके जो भी यूनियन वगैरह है, इंश्योरेंस है, छोटे मोटे, उनके कटते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल डिडक्शन की अगर बात की जाए तो 3205 रुपये आपका टोटल डिडक्शन होता है हर महीने। तो ये है आपकी ग्रॉस सैलरी और ये है टोटल डिडक्शन। तो आपके जो अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो यहाँ पे टोटल डिडक्शन अगर माइनस कर दिए जाएँ तो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये आपकी टोटल सैलरी होगी जो कि अकाउंट में आएगी 33,461 रुपये पहले महीने से। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो पहले महीने आपके अकाउंट में ये सैलरी आने वाली है। तो अच्छा खासा अमाउंट है। और ये कैसे कैसे वेरी करेगा, ये HRA जो मैंने यहाँ पे लिया है वो 18% के हिसाब से लिया है, एवरेज सिटी के हिसाब से। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे होता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो X और Y और Z सिटी के हिसाब से, जो मैंने बता दिया क्लियरली। तो ये मैंने 18% HRA यानी कि Y सिटी के लिए कैलकुलेट किया आपकी सैलरी। तो ये हो गई आपकी सैलरी जो कि अकाउंट में आएगी। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रमोशन के क्या क्या स्कोप है रेलवे टेक्नीशियन के लिए। तो सबसे पहले जैसे ही आपका रेलवे टेक्नीशियन में सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग के बाद में आपको टेक्नीशियन 3rd ग्रेड 3rd में आपको फिक्स कर दिया जाएगा। वो पोस्ट आपको मिलेगी जिसकी ग्रेड पे होती है 1900। ठीक है, इसके बाद में मिनिमम 2 साल का क्राइटेरिया है, उससे पहले आपका प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में भी आपको टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, 5 साल 6 साल। उसके बाद में आपका प्रमोशन होता है टेक्नीशियन 2 में, जिसकी ग्रेड पे होती है यहाँ पे 2400 रुपये। ये 2400 ग्रेड पे में आप आ जाते हो 5-6 साल बाद में। फिर इसके बाद में भी आपके 2 साल का ही यहाँ पे वो रहता है मिनिमम पीरियड। उसके बाद में आपका प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल होते हो, लेकिन उसके बाद में भी काफ़ी टाइम लग जाता है टेक्नीशियन 1 में आने में। और टेक्नीशियन 1 में जब आपका प्रमोशन होता है तो आपकी ग्रेड पे होती है यहाँ पे 2800 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ग्रेड पे बढ़ती है। और टेक्नीशियन 1 में आने में भी आपको काफ़ी समय लग जाता है, 5-6-7 साल यहाँ पे लग जाते हैं। इसके अलावा अब टेक्नीशियन 1 से सीनियर टेक्नीशियन MCM में आपका प्रमोशन बहुत ही
लेट होता है, काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है और इसकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 4200, जो कि जूनियर इंजीनियर के बराबर होती है। और साथ ही जैसे ही आपको 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं एज ए टेक्नीशियन रेलवे में, उसके बाद में आप डिपार्टमेंटल एक एग्ज़ाम होता है वो दे के आप जेई का प्रमोशन ले सकते हो, लेकिन वो रिटर्न एग्ज़ाम और वो भर्ती की तरह ही होता है, लेकिन 5 साल बाद आप उसमें एलिजिबल होते हो और वो डिपार्टमेंटल होता है। कोई भी उसमें भर सकता है जिसमें 5 साल कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है, तब आप जेई भी बन सकते हो। और यहाँ पे ये है सीनियर टेक्नीशियन, फाइनली आप 4200 ग्रेड पे में चले जाओगे। ये रिटायरमेंट आते आते तक की बात है, काफ़ी समय इसमें लग जाता है। तो ये यहाँ पे आपका करियर प्रोग्रेशन रहता है रेलवे टेक्नीशियन में, जो कि मैंने बता दिया है। साथ ही एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो आपको जेई बनने का भी स्कोप है, जिसमें डायरेक्टली आपको 4200 ग्रेड पे मिल जाता है। तो ये है यहाँ पे सब कुछ। और साथ ही वर्किंग कल्चर के बारे में अब थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल वर्क रहेगा रेलवे टेक्नीशियन में, आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपकी जॉब रहती है वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा डिवीज़न मिलता है। इसमें अलग अलग डिवीज़न है, जैसे कि डीजल नोजल हो गया तो आपको रेल के जो इंजन है उस पर काम करने को मिलेगा। साथ ही R&AC है तो आपको जो रेलवे के डिब्बे के जो एसीज़ है उनके टेक्नीशियन आप रहोगे। और साथ ही सिग्नल है, सिग्नल में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे सिग्नल कंट्रोल आपको करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो कि जो कि डिवीज़न पे डिपेंड करती है, लेकिन जो आपका वर्क रहेगा वो फिजिकल वर्क रहने वाला है, ठीक है। तो ये है। और जो शिफ्ट आपकी रहेगी वो 8 घंटे की रहने वाली है। नाइट शिफ्ट भी आपकी आती रहेगी, तो नाइट अलाउंस भी आपको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से है। और सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, आपका जो इंक्रीमेंट है वो लगते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट लगता है एक आपके बेसिक पे में। और साथ ही डीए हर साल में 2 बार बढ़ता है। तो इस प्रकार से सैलरी की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे अच्छी जॉब है रेलवे टेक्नीशियन की, ठीक है। और वर्किंग कल्चर भी सही है, काफ़ी अच्छी जॉब है, इसमें रह के आप दूसरे किसी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये था यहाँ पे रेलवे टेक्नीशियन की सैलरी को लेके सारी इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन आपको इसमें है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें थोड़ा सपोर्ट करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।